तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलाल फ्रॉम ब्रांड सिनेरियो और आज हम मौजूद है एक नए टॉपिक के साथ जिस पर हम बात करेंगे डेंगू फीवर पे, जिसने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। करंटली सेंट्रल डिपार्टमेंट की तरफ से जो डाटा रिलीज किया गया है उसके अंदर फ्राइडे को सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए हैं, जो कि 403 केसेस हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तानीर अहमद। थैंक यू सो मच तानीर फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसी हैं आप? Assalamualaikum. Thank you for having me. I'm good. So far, dengue से safe. सो आज हम डेंगू के बारे में बात करेंगे। तो आप मुझे बताएंगी तानी कि डेंगू क्या चीज़ है एंड ये वायरस कितना अफेक्टेड कर सकता है लोगों को? ओके, सो बेसिकली डेंगू जैसे कि कोविड है हमारा, इट्स अ वायरल इलनेस, सही है। डेंगू इन्फेक्शियस इलनेस होती है जो कि हमारे एक किस्म के मच्छर के काटने से फैलती है। तो वो इंसान से इंसान को नहीं फैलती, वो मच्छर से इंसानों को फैलती है। अच्छा, डेंगू के अंदर ये होता है कि हाई फीवर होता है। इट्स अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक चीज डेंगू के लिए। हाई फीवर होता है, उसमें नौजिया होता है यानी कि मतली, उल्टी, जिस्म में बहुत दर्द होता है। इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा हड्डियों में, जोड़ों में तकलीफ होती है। और फिर एक रैश भी होता है लाल रंग का, रेड रेड मैक्यूलोपैपुलर रैश होता है। तो वो यूजुअली डेंगू के अंदर पाया जाता है। तो इसमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और एक और क्लासिक सिम्टम डेंगू का होता है आईज के बिहाइंड पेन होना आपका। हेड एक्स और बॉडी एक्स की तो मैंने बोल बात कर ली, लेकिन आईज के बिल्कुल पीछे, बिहाइंड योर आईज, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, तो वो डेंगू की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। अच्छा, डेंगू इन्फेक्शियस है और दूसरा ये कि इसके सिम्टम्स कितने टाइम पे शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो खवातीन जो कि प्रेग्नेंट है उनके लिए, उनके बेबी के लिए क्या ये रिस्क फैक्टर होता है? जी, सो बेसिकली डेंगू जब आपका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि अगर मच्छर ने काट लिया हो, उसके अराउंड 2 टू 7 डेज़ तक या 10 डेज़ भी कभी-कभी लग जाते हैं सिम्पटम्स ज़ाहिर होने में। और इसमें यूजुअली जो होता है कि सिम्पटम्स इसके एक आध 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक आम तौर पे चलते हैं। और हाँ, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, तो उनकी ये डेंजर होता है कि वो अपने बेबी को ये पास ऑन कर सकती हैं। अपने बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उनको डेंगू है, तो वो अपने बच्चे को पास ऑन कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, डेंगू को स्प्रेड जो डेंगू जो फैल रहा है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट को क्या एहतियाती तदबीर अपने जो कि आप पूरे मुल्क के अंदर बतानी चाहिए, जो कि लोग उसको बिल्कुल फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, तो वो डेंगू से बच सकते हैं? आप बता सकते हैं मुझे? अच्छा, ओके, सो जैसे कि हमने बात की डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है। और ये एक स्पेशल किस्म का मच्छर होता है, एडीज इजिप्टी, फीमेल मस्कीटो। अब दिस ये जो मच्छर होता है, ये जहाँ भी आपका ना पानी ठहरा हुआ हो, स्टैग्नेंट वाटर हो, उसके अंदर ब्रीड करता है। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो सारा हर जगह पानी जमा हुआ है हमारा, वो ड्रेन किया जाए। सो अगर गवर्नमेंट ये इंतजाम करे कि हर जगह से, जहाँ नालों से, सड़कों से, हर जगह से अगर वो पानी को ड्रेन कर दें, तो फिर ये मस्कीटोज की एक तो फैलने का, उनका रिप्रोड्यूस करने का उनका वो नहीं होगा अपॉर्चुनिटी। फिर उसके अलावा स्प्रेइंग होती है, इंसेक्टिसाइड यानी कि मच्छर को मारने की जो दवा होती है, उसके ट्रक्स होते हैं। एंड गवर्नमेंट वो कर रही है अभी। और उनको इसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि हमारा एक तो फजर के वक्त और एक मगरिब के वक्त सबसे ज्यादा ये मस्कीटो एक्टिव होता है। तो उस वक्त अगर आप बाहर जाएं, तो आप खास तौर पर ख्याल रखें, आप मॉस्पेल लगा लें, लॉन्ग स्लीव्स जो होते हैं कपड़े वो पहने, हाथ मुंह सब कुछ आपका अगर कवर हो सके, हाथ पैर, तो ऐसे किस्म के कपड़े पहने। और जी, और जहाँ भी आपका कहीं पानी ठहरा हुआ है तो उस जगह को अवॉइड करें। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है कि डेंगू का ट्रीटमेंट घर के अंदर भी आराम से किया जा सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है और ये इतना इजीली वे ट्रीटेड है या नहीं है? अच्छा, सो डेंगू के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक माइल्ड डेंगू होता है और एक सीवियर डेंगू होता है। तो जब किसी को माइल्ड डेंगू होता है, जो कि ज़्यादा कॉमन है, तो उसमें क्या कहते हैं, घर पे ट्रीटमेंट हो सकती है। पहले ऑब्वियसली आपका डायग्नोसिस हो जाए, पॉजिटिव अगर आ गया रिजल्ट, तो उसके बाद ट्रीटमेंट बस यही होती है कि आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको कहते हैं। यानी कि आप सिम्पटम्स को सिर्फ उसके ट्रीट करते हैं, उसका कोई इलाज एज़ सच कोई क्योर नहीं है। तो घर में सबसे ज़्यादा बेड रेस्ट ज़रूरी होता है, फ्लूइड का इंटेक बहुत ज़रूरी होता है कि अपने ओरल हाइड्रेशन मेंटेन करें। उसके अलावा बुखार के लिए अगर आपको दवा लेनी है, बुखार के लिए दवा ले सकते हैं, तकलीफ के लिए जो बॉडी एक्स हो रहे होते हैं उनके लिए दवा ले सकते हैं। इसके अलावा और कुछ डेंगू में ज़्यादा कर नहीं सकते घर में।
ठीक है, अगर मैं नेचुरल डाइट की बात करूँ, अगर किसी को डेंगू हुआ है, तो वो नेचुरल डाइट अपनी कैसी रखे? और अगर होम बेस्ड जूस ना हो, तो बाहर के जूस जो कि पैकेट्स में आते हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं इसके लिए? अच्छा, सो डाइट में ये ख़्याल रखना होता है डेंगू में कि आपको ना वॉमिटिंग और डायरिया से डिहाइड्रेशन हो जाती है। सही है, तो आप ऐसी चीज़ें ना खाएँ जिससे आपका पेट ख़राब हो सकता है। ऑब्वियसली घर के सादे खाने खाएँ, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें और मिर्चें वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं खाएँ। किसी भी चीज़ जिससे आपका पेट ख़राब हो सकता है, वो चीज़ें आप अवॉइड करें और बाहर का तो खाना बिल्कुल ही अवॉइड करें। बाहर के जूसेस जो होते हैं, जो पैकेज्ड आते हैं, हाँ, वो पी सकते हैं। पैकेज्ड जूसेस, ये जो फ्रेश जूसेस वगैरह मिल रहे होते हैं बाहर, ऐसी चीज़ें इन सबको अवॉइड करें। ओके, ठीक है। पपाया जूस के बारे में भी लोग कहते हैं कि इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द डेंगू पेशेंट, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो पपाया जूस का एक बेसिकली ये मिसकंसेप्शन है कि पपाया जूस यूज़ कर सकते हैं घर में और उससे इलाज हो जाएगा, मगर इलाज नहीं है। पपाया जूस से एक्चुअली क्या होता है कि स्टमक की जो लाइनिंग होती है हमारी और जो हमारे खाने की नाली यानी कि एसोफेगस की लाइनिंग होती है, उसको इरिटेट करता है। तो उसकी वजह से फिर ठीक है। डायरिया होता है और जितना डायरिया, वॉमिटिंग होती है, उतनी डिहाइड्रेशन होती है। तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि आपको पता है डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो अगर जितनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, उतना ज़्यादा पेशेंट सीवियर शॉक में जा सकता है। ओके। हुँ। मेरा एक और सवाल आपसे ये था कि डेंगू के पेशेंट को फुल रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? अच्छा, फुली रिकवर होने में डिपेंड करता है कि आपको कितना सीवियर डेंगू हुआ हो। सो अगर किसी को माइल्ड डेंगू है जैसे तो उनको एट लीस्ट 4 टू 7 डेज़ कहते हैं यानी कि 1 हफ्ते तक तो उनके रहते हैं सिम्पटम्स और फिर उसके बाद उनके हुँ, खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, डेंगू में ये भी होता है कि डेंगू में बुखार चढ़ता है और उतरता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है हुँ, कि 1 दिन चढ़ेगा बुखार, 1 दिन बिल्कुल नहीं होगा, फिर 1 दिन फिर से बुखार होगा। तो ये एट लीस्ट ठीक है। 1 हफ्ते तक चलते हैं और कुछ लोगों को जो होता है वो 2 हफ्ते तक भी उनका डेंगू चलता है। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे से ये था कि डेंगू फ़ीवर का अगर हम बात करें, तो आप हमारी ऑडियंस को क्या राय देना चाहेंगी, जिसकी वजह से वो अपने आप को डेंगू फ़ीवर से महफूज़ रख सकते हैं? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे हमने बात की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रिवेंशन होती है। सो प्रिवेंशन के लिए आप यही कर सकते हैं कि आप अपने जब अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने टाइमिंग्स देखें। मगरिब और सुबह के वक़्त स्पेशली फ़जर के वक़्त घर से बाहर ना निकलें, निकलना हो तो आप मॉस्फेल लगाएँ, अपने फुल स्लीव्ड कपड़े पहनें और अपने घर में प्रोटेक्शन के लिए आप लोग मस्कीटो नेट्स वगैरह या जो कॉइल्स आते हैं मस्कीटो के, वो भी लगा हुँ। सकते हैं। और अगर कहीं बाहर जैसे कि अगर कोई बाहर सो रहा है तो उसको एक नेटिंग आती है, वो भी लगा सकते हैं मच्छरों से प्रोटेक्शन के लिए। और इसके अलावा बस यही है कि अगर आपके कहीं भी घर के अराउंड स्पेशली अगर कहीं पानी जमा हुआ हो, कोई भी पॉट्स, पैन्स या टायर्स किसी भी चीज़ में, तो उसको ड्रेन कर दें, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच तानी फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस सेशन। डेंगू फैला हुआ है और उसके लिए एहतियात की तदबीर लोगों को इख्तियार करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। वी विल गेट बैक टू यू थैंक यू फॉर फॉर हैविंग अनदर मी। वीडियो इन फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच तानी।